हाय दोस्तों, मेरा नाम अजय है और मेरे मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मैंने सैमसंग का फ़ोन ख़रीदा था। सैमसंग फ़ोन A33 मॉडल नंबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अब मैं बस इतना ही बोलने जा रहा हूँ। बस पीछे मैं बोलने जा रहा हूँ। देखो A33 में क्या कमी क्या है, ये देखो। पहले देखो, ये सैमसंग A33 है। ये देखो, ये वाला A33 है। और ये देखो, ये A33 लिया है फ़ोन। और ये देखो, ये बिल है, इसका बिल है। एक मिनट, इसमें नहीं बिल, मैं आपको दिखाता हूँ बिल मेरे साथ क्या क्या हो रहा कमी। ये देखो फ़ोन में मेरे पहले कमी क्या हो रही है। ये देखो, 3 apps क्लोज, 3 apps वेरी क्लोज ऑटोमेटिकली कूल द यूजिंग योर फ़ोन टू ओवर हीट। देखो, ये ओवर हीट हो रहा है फ़ोन का। और ये 26,000 का फ़ोन है। और देखो, मैंने कंज्यूमर में भी कंप्लेन किया था। ये देखो, कंज्यूमर मैंने कंप्लेन बता रहा हूँ। ये देखो कैसे हुआ था। कंज्यूमर मैंने कंप्लेन किया फ़ोन के तहत। ये देखो, देख रहे हो ना। देखो मैंने क्या लिखा था। कंपनी कंपनी नेम सैमसंग, सैमसंग प्रोडक्ट मोबाइल इनवाइस 20/2022 2/3 मॉडल सैमसंग A33, डेट ऑफ परचेज 18/10/2022, सीरियल नंबर देखो RZCT91T6FXB, MI नंबर देखो ये रहा। मतलब मैं शॉर्टकट में बताने जा रहा हूँ। इतना अगर पढ़ूंगा तो टाइम हो जाएगा, वीडियो हो जाएगी लंबी। ये देखो मैंने करा था। और ये देखो, ये भी कंप्लेन की कॉपी है मैंने। और देखो, ये देखो मैंने कंप्लेन में, देखो मैंने सैमसंग में सर्विस सेंटर पे दिया था। सैमसंग सर्विस सेंटर में दिया था। देखो, नाम अजय, F160, जेलावाला बाग, अशोक विहार, फेज़ 2। ठीक है। अब देखो इसमें कमी क्या आ रही है। ओवर हीट, ओवर हीटिंग शो टू नेटवर्क इशू, ये प्रॉब्लम हो रही है। ये है, देखो मैंने कितने तारीख को ये मैंने कराया था, 10/5/2023 को, और 2:29 पे ये देखो, ये सर्विस करने को दिया था। ये हो गया। उसके बाद फिर कमी आ गई फ़ोन में, फिर कमी आ गई। दिखाता हूँ मैं। ये देखो, उसके बाद फिर दोबारा दिक्कत आई। ये देखो क्या लिखा है। 3 ऐप क्लोज, 5 ऐप क्लोज वेरी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली स्विच टी वेरी योर फोन टू ओवर हीट। देखो, फिर मतलब 10 तारीख को मैंने फ़ोन बनने को दिया, सर्विस करके दिया। देखो फिर दिक्कत आ गई सैमसंग के फ़ोन में। अब देखो, अब ये है डेट, मैंने दोबारा देखो, अभी देखो दोबारा है। ये है 16/5/2023। इसके बाद ये देखो फिर वही मीटिंग हो रहा है, मैटर ओवर हीट मैसेज शो हो रहा है। फ़ोन में आ रही है कमी। देखो, ये देखो कितना ओवर हीटिंग हो रही है फ़ोन में। देखो, और मैंने ये देखो, ये है एफिडेविट, मैंने कंज्यूमर में कंप्लेन कर रखा है, कंज्यूमर कोर्ट में। और देखो मुझे, देखो किसी सैमसंग वाले से मुझे किसी पर्सनल दुश्मनी नहीं है। देखो मैंने क्या लिखा है, लिखवाया है, अजय एम सन ऑफ बैजनाथ, रेजिडेंट F160, अशोक विहार, फेज़ 2, डू हैरी टू सोलोमेट्री एल्बम टू एंड दिस राइट टू अंडर दिट आई एम सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो लिखा है, दिस इज सैमसंग फोन A33 18/128 फ्रॉम RS कॉमन दिल्ली, कॉपी टू अटैच। ये देखो मैंने एफिडेविट भी बनवाया है। और ये मैंने एफिडेविट भी बनवाया है। अब देखो, मैंने इस फ़ोन के तहत केस चल रहा है मेरा। देखो ये है सर्विस सेंटर का कार्ड। ये है माँ वैष्णो ई सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। इसका एड्रेस है B3 फर्स्ट फ्लोर, निमड़ी कॉलोनी, कमर्शियल कम्प्लेक्स, अशोक विहार, फेज़ 4, ICICI बैंक अपोजिट दीपचंद बंधु हॉस्पिटल। ये देखो, उसके बाद ये दिया। और उसके बाद फिर दिक्कत आई।
कंप्लेन करने के बाद भी मेरे को दोबारा दिक्कत आई। ये देखो क्या लिखा रहा है, डिवाइस कूलिंग डाउन, योर डिवाइस शोर ओवरहीट, स्टेप्स यू टू टेकन टू यू कूल इट डाउन। मतलब ये कह रहा है कि आपका फ़ोन गर्म है, अभी फ़ोन ना चलाइएगा। अब बताओ, अब ये मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। अब देखो इसकी जो कीमत है, इसकी कीमत है A33 गैलेक्सी सैमसंग 5G फ़ोन है, और इस फ़ोन में इतनी कमी आ रही है कि पूछो मत। देखो 26,000 का फ़ोन, वो भी फाइनेंस कराया था। ये भी नहीं कि मैं चलो कैश ले आओ, फाइनेंस कराया था। मुझे किसी फ़ोन वाले से कोई लेना देना नहीं है, मुझे दुश्मनी नहीं है ना सैमसंग से ना किसी से, लेकिन मेरे अगर कोई परचेज करता है तो इसकी ज़रूर ले। देखो, और मैं आपको बिल तो दिखाना ही भूल गया। मैं फ़ोन बिल दिखा रहा हूँ दूसरा। देखो मैं तुम्हें बिल दिखा रहा हूँ। बिल एक मिनट में आपको मैं बिल दिखा रहा हूँ कि बिल देखो, इतने सारे कागज़ है, ये सारे कोर्ट के हैं, जितने भी है सारे कोर्ट के हैं। देखो मैं आपको बिल नहीं मिला, अभी मैं बिल मिलेगा, अभी इसी में रखा हूँ बिल, अभी देखना। ये देखो ये है बिल। अब ये देखो ये बिल है, और देखो कितने तारीख का, 18/10/2022 RS कंपटीशन इनवाइस। देखो बिल है, और टोटल अमाउंट देखो कितना लिखा है, 26,000। ये देखो 26,000। यदि आप कोई फ़ोन परचेज करते हो, कोई सा भी फ़ोन करते हो, चाहे सैमसंग नहीं, चाहे वीवो हो, ओप्पो हो, सैमसंग हो, रियलमी हो, आई हो, या कोई, अगर 1 साल के अंदर अंदर आपकी वारंटी के अंदर कोई दिक्कत आती है तो आप उस फ़ोन को दोबारा ले सकते हैं। मतलब आप कहने का मतलब फ़ोन को दोबारा आप नहीं लेना चाहते, उस फ़ोन को आपको वापस कराना चाहते हो, आप रिफ़ंड करा सकते हो। देखो, और नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक नंबर जारी बता रहा हूँ, एक नंबर जारी कर रहा हूँ, जो है मैं कंज्यूमर कोर्ट का नंबर बता रहा हूँ आपको। यदि कैसे होगा कार्रवाई मैं बता रहा हूँ आपको, बस कुछ नहीं करना, बस मैं दिखा रहा हूँ मैं नंबर। देखो मैं इतने सारे कागज़ है, देखो इतने सारे कागज़ है, ये सारे का, चलो कागज़ नहीं मिल रहा, मैं ऐसे ही नंबर डायल बता रहा हूँ, ऐसे ही नंबर बता रहा हूँ। और कंज्यूमर कस्टमर नंबर है 1811/4000। आप इस पर कॉल करके यदि आप फ़ोन खरीदो, चाहे सैमसंग, रियलमी, वीवो, ओप्पो, कोई सा मॉडल ख़रीद रहे हो आप, चाहे फाइनेंस पे हो चाहे कैश पे हो, दो में से एक कोई चॉइस करते हो आप, वो आप पे डिसाइड करता है कि आप कौन सा, किस पे लेना पसंद करोगे आप, बस। और कुछ मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं। आप उसके तहत फ़ोन के तहत आप कंप्लेन कर सकते हो कि मेरे फ़ोन में ये चीज़ की कमी आई है। मौका दो, एक बार, 2 बार, तीसरी बार में आप कंज्यूमर कंप्लेन करो कि मेरे फ़ोन में ये दिक्कत बार बार आ रही है, फ़ोन बन नहीं पा रहा है, मुझे पैसे रिफंड चाहिए। उसका नंबर है 1811/4000। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1800 यानी कि 1800111400। इस नंबर पर कॉल करोगे तो आप पूछोगे, आप अगर पहली बार कॉल कर रहे हैं तो एक दबाओ, हिंदी के लिए एक दबाओ, फिर हिंदी के लिए आप एक दबाना, फिर आपको डिटेल बताना कि यदि आपको कोई क्या दिक्कत आ रही, क्या समस्या आ रही, क्या परेशानी आ रही है, वो चीज़ बताना। उसके बाद में तुम्हें बताओगे, उसके बाद ही वो तुम्हारा कंप्लेन दर्ज हो जाएगी। जब कंप्लेन दर्ज हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो उनके पास सिस्टम पे चला जाएगा। फिर वो सैमसंग हो या वीवो हो या ओप्पो हो या रियलमी हो या वन प्लस हो, या कहने का मतलब कोई सा भी फ़ोन हो, उनके रिकॉर्ड में चला जाएगा कि हाँ ये चीज़ की फ़ोन की तुम्हारी कंप्लेन आई है। फिर उसके कंपनी के तहत कंप्लेन के तहत आप वो कंज्यूमर वाले एक्शन लेंगे कि भाई ये आपने ये फ़ोन इस कस्टमर को दिया है आपने, और इस कस्टमर ने आपके तहत कस्टमर ने कंप्लेन किया है, या तो आप उसका फ़ोन बना के दो या इसको फ़ोन रिप्लेस करके दो। तो उनको मजबूर हो के उनको देना पड़ेगा।
लेकिन साल भर की अगर वारंटी है, अगर वारंटी में अगर दिक्कत आती है तो फ़ोन फ्री में, या फ़ोन को रिफ़ंड, यानी आप नहीं चाहते कि मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, मुझे फ़ोन में दिक्कत आ रही है, आपको फ़ोन को वापस करना है, तो आप उसको आप कंज्यूमर में कंप्लेन कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर 1800 11 14 000। इस नंबर पे आप कॉल कर दिए कि मुझे फ़ोन के पैसे मुझे रिफ़ंड चाहिए, मुझे फ़ोन नहीं बनाना, रिप्लेस नहीं कराना, मुझे पैसे रिफ़ंड चाहिए। तो मजबूर होके उस कंपनी को कस्टमर के लिए पैसे, जितने का आपका फ़ोन होगा, जितने का 20 का हो या 25 का हो या 30 का हो, जितने का भी फ़ोन रहेगा, आप चाहे 6 महीने चलाए हो, अगर 1 साल भर की वारंटी के अंदर कोई दिक्कत आ गई और बार बार कमी आ रही है, एक बार नहीं, चलो एक बार होता है, चलो समझ भी, हाँ भाई दिक्कत आ जाती है, लेकिन अगर बार बार वही चीज़ दिक्कत आ रही है और आप सेटिस्फाई नहीं हो, तो आप उसके तहत आप कंप्लेन कर सकते हो, तब आपका पैसा रिफ़ंड होएगा। वो भी ये नहीं कि आपने पैसा कंप्लेन कर दिया तुरंत ही रिफ़ंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें 1 से 2 महीने 3 महीने के टाइम होता है, जैसे मिनिमम टाइम जो होता है 1 महीने का टाइम होता है। अब मैंने जो कंप्लेन करी थी वो 1 महीने हो गए, अभी मैंने 15 तारीख को किया है, तो मतलब अभी 1 महीना हुआ नहीं, मतलब मेरे मुंह से निकल गया। 15 तारीख को मैंने कंप्लेन किया है, तो अभी सिटीजन चार्टर एक्ट के तहत 2011 के तहत, मतलब सिटीजन चार्टर का मतलब होता है कि आप 1 महीने के दायरा होता है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो आप राशन कार्ड बनवाने जा रहे हो, उस राशन कार्ड में टाइमिंग क्या होता है, नाम चढ़ाने का 15 से 30 दिन का टाइम है, मिनिमम 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन से अगर ऊपर अगर होता है तो उस अधिकारी की पैसा काटता है। तो वही बात फ़ोन पे भी आता है, अगर वो फ़ोन का कहता है, हम कंप्लेन करते हैं फ़ोन में, अगर जैसे 1 महीने के अंदर मिलना है पैसा, वैसे केस तो 2 साल का होता है। जैसे कोई के कस्टमर ऐसे मतलब हो जाते हैं कि भाई टेढ़े हो जाते हैं, नहीं हम नहीं, देखा जाएगा, हम नहीं देंगे, ऐसा होता है। तो वो कस्टमर क्या होता है कि कस्टमर पे डिपेंड करता है कि भाई वो केस लड़ना चाहेगा, और वो जितना टाइम लगाएगा, जैसे 1 महीने से ऊपर हो, 2 महीना, फिर 3 महीना, फिर 4 महीना, फिर 6 महीना, 7 8 9 ऐसे 12 बीत जाएगा, उसके बाद फिर 24 बीतेगा। फिर 24 बीतने के बाद वो केस करेगा कि भाई मेरा फ़ोन, मैंने कंप्लेन करी थी, इन्होंने फ़ोन का पैसा मेरे को रिफ़ंड नहीं करी। अगर वो 30,000 का फ़ोन और 2 साल अगर लग गया, तो आपको मुआवजा कम से कम 5 लाख उस पर क्या कहते हैं, कंपनी पर जुर्माना लगेगा। आप सोच रहे हो वो जुर्माना किस पे जाएगा, वो जुर्माना जाएगा जो कस्टमर को मिलेगा, कोर्ट, जो कि कोर्ट दिलवाएगी, भाई इस कस्टमर ने इसने ये चीज़ की परेशानी झेली है, आप इसको पैसा दो, नहीं तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। उसमें उस केस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी वाला, जैसे कोई सा भी मैं नाम नहीं लूँगा, देखो किसी कंपनी से मुझे दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं एक डेमो दे रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी वाला है, वो अगर मना कर दे कि मैं नहीं देना है, मैं जो करना है कर लो, अब मान लो कस्टमर ने उसके कंपनी के तहत कंप्लेन कर दिया, उसके बाद उस कंपनी का क्या कहेगा, फिर कंपनी के ऊपर जुर्माना लगाएगा। स्टार्टिंग में जो छोटा मोटा जुर्माना होता है 20 से 25,000 का जुर्माना होता है, नहीं यूज़ हुआ चलो कोई बात नहीं, फिर 50,000, फिर उसका उसमें 3 साल का प्रावधान की जेल में गएगा। अगर उसमें भी संतुष्ट नहीं होता, फिर उसकी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी होती है, जब्त हो जाएगी, और जब्त होने के बाद जो उसको मुआवजा है वो कस्टमर के हाथ पे चला जाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, तो आप फिलहाल, मैं तो इतना लंबा बता रहा हूँ, लेकिन आपको मिल जाएगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, आज मेरे साथ हुआ है, कल को आपके साथ भी हो सकता है। बाई चांस मैं दोबारा ही बात चीज़ कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि यदि आप फ़ोन कोई सा खरीदते हो, XYZ, सैमसंग, वीवो, ओप्पो, क्या कहते हैं, वन प्लस, अब जैसे आईफोन की सर्विस इतनी अच्छी है कि आईफोन में अगर कोई दिक्कत आ गई तो तुरंत फ़ोन रिप्लेस मिलता है या पैसा रिफ़ंड मिलता है। अब कई लोग कमेंट करते हैं कि सैमसंग में क्यों नहीं मिलता, ओप्पो में फ़ोन पैसे क्यों नहीं मिलता, वीवो में सब में नहीं मिलता, पैसा सब में मिलता है, बस फ़र्क क्या है, सर्विस का फ़र्क है। देखो आईफोन की जो सर्विस है, वो ब्रांड एक नई नई ब्रांड है। अब जैसे सैमसंग हो गई ब्रांड है, आईफोन है, और वीवो, इतनी सारी ब्रांड। अब जैसे आईफोन जो ब्रांड है, आईफोन जैसे देती है, आईफोन तुरंत फ़ोन रिप्लेस करके तुरंत ही अपडेट करके दे देती है। अगर ज़रा भी उनकी कंप्लेन आ गई तो समझ लो उनकी जो जो क्या कहते हैं, काम करने वाले कर्मचारी है, जो भी है, मुझे कम है, मैं हिंदी में थोड़ा बोल रहा हूँ, तो थोड़ा मैं बोल रहा हूँ हिंदी में, लेकिन हिंदी के थ्रू आप समझो, जो इनके कर्मचारी होते हैं, जो काम करने वाले, जैसे कहा जाता है सर्विस वाले, वो आपको, अगर आपको कोई उसको दिक्कत आती है कि भाई आपने फ़ोन, कस्टमर ने उसके तहत कंप्लेन कर दिया कि मेरे फ़ोन में तुमने ये कमी करी है, तुम्हें तो वो करके देना पड़ेगा उनको। वो हर कंपनी का रूल है, लेकिन
आईफोन सबसे ज़्यादा ब्रांड है, आईफोन वाला सबसे ज़्यादा दबाव, क्योंकि वो अमेरिका की कंपनी है। फिलहाल सैमसंग भी रशिया की कंपनी है, कई अदर कंपनी की है, लेकिन मुझे तो इतना नहीं पता कि कहाँ की कंपनी है, लेकिन सैमसंग भी अदर कंपनी की है। लेकिन सैमसंग की जो सर्विस सेंटर है वो बहुत ख़राब है। मैं जो एक बार नहीं, मैं 2 बार सर्विस करा के गया। अब मैं देखो दोबारा दिखा रहा हूँ, पहली सर्विस में कब मैं करने गया था, ये देखो ये देखो, ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये पहली सर्विस, मैं एकदम जूम करके दिखा रहा हूँ। 10 तारीख 5वां महीना 2023, 2:29:58। अब देखो कमी क्या है, ये देखो ओवर हीटिंग, सिम कंडीशन ओवर हीटिंग आया। और अगर ये आपको विश्वास नहीं है, मैं इनको प्रूफ भी दिखा रहा हूँ दिक्कत कहाँ से है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ दोबारा। ये देखो साफ साफ क्लियर, ये देखो एकदम मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। और आप इसको चाहे हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ लो, चाहे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ लो। देखो इसमें दिक्कत क्या आ रही है, यही चीज़ में परेशान हूँ, दिक्कत हूँ। ये देखो ये आ रही है। उसके बाद ये, अब देखो 10 तारीख को मैंने फ़ोन बनाया, देखो फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो 10 तारीख को मैंने फ़ोन बनने को दिया, उसके बाद 12 तारीख को मेरे को फ़ोन मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर 16 तारीख को दिक्कत आती है। ये देखो 16 तारीख को फिर दिक्कत आती है, 3 ऐप्स क्लोज, मतलब सैमसंग के फ़ोन में बड़ी दिक्कत कर रही है। देखो फिर उसके बाद ये हो गया 16/5/2023, देखो फिर दिक्कत आ गई। अब इसको ये मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोन को रिफ़ंड मिल जाए। फिलहाल कंपनी तो अभी आनाकानी कर रही है, लेकिन मैंने कंज्यूमर में कंप्लेन कर दिया है, ऐसी कोई इशू नहीं है। लेकिन ये फ़ोन मेरे को पैसे रिफ़ंड मिल जाएंगे, आज नहीं तो कल मिलेगा, लेकिन मैंने कंप्लेन कर रखा है। देखो बस मैं यही कहना चाहता हूँ। वीडियो हो जाएगी लंबी काफ़ी, मैं इसको थोड़ा मैं 2 मिनट का समय लूँगा आप लोगों का। बस मैं इतना बोलना चाहूँगा, यदि आपको किसी चीज़ की कानून की जानकारी ज़रूरत है, कोई सा भी कानून के बारे में, कोई सा भी, ये सैमसंग का फ़ोन चूँकि छोड़ो, मैं कोई सा भी, मैं कानून के बारे में काफ़ी नॉलेज रखता हूँ। अगर आपको किसी भी चीज़ के कागज़ पत्र के बारे में, या आप किसी के बारे में आपको ज़रूरत पड़ती है कि मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है, मुझे वो चीज़ की ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दूँगा। लेकिन मैं अपना फ़ोन नंबर तो नहीं दूँगा, लेकिन हाँ आप कमेंट करके आप अगर बोलोगे कि यूट्यूब पे हो गया, मैं मेरा जो यूट्यूब चैनल है अजय बाइक टैक्सी व्लॉग, या मेरा यूज़र आईडी जो है इसका क्या कहते हैं, फेसबुक का या इंस्टाग्राम का, तो फेसबुक के अजय निषाद से नाम से है, और इंस्टाग्राम पे अजय निषाद से है। अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा। आज मेरे साथ हुआ है, कल को तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि मैं किसी के साथ, मेरे साथ हुआ है, कल को किसी और के साथ ना हो। आज मैंने सैमसंग का फ़ोन लेके पछताया हूँ, तो कल को आप ना पछताना। देखो मैं दोबारा कर रहा हूँ, ये देखो सैमसंग A33 है, देखो A33 देख रहे हो ना, मॉडल देखो कितना बढ़िया फ़ोन दिख रहा है। लेकिन ये फ़ोन मैंने फाइनेंस कराया है, दुकान से लिया है, लेकिन ये देखो कितना कमी है, देखो इस फ़ोन में। कोई भी सैमसंग का फ़ोन ना ले, वीवो ले लो, ओप्पो ले लो, या वन प्लस ले लो, लेकिन अदरवाइज़ सैमसंग का फ़ोन कभी मत लेना, नहीं तो मेरी तरह बहुत पछताओगे। देखो अभी ज़्यादा महीने नहीं हुए, 6-7 महीने हुए हैं, 7 महीने हुए अभी, 7 महीने में ही दिक्कत कर रही है, ओवर हीटिंग हो रही है, हैंग हो रहा है। देखो